कलेक्ट्रेट गार्डन में आप लोग एकत्रित हुए, एकता मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज की मीटिंग है? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ CITS प्रशिक्षित कल्याण संघ से हैं। जैसे कि हम लोग ITI में हम लोग पढ़ाते हैं, ITI के हम लोग ट्रेनर हैं। हम लोग एक कोर्स किए हैं जिसका नाम है CITS। जैसा कि स्कूलों में DED BED का जो कोर्स होता है और जो महत्व होता है, वही चीज़ ITI में भी CITS होता है, DED BED के जैसा। और ये केंद्र सरकार के द्वारा ये संस्था खोला गया है, और जो ITI को जो संचालन करता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो DGT जो हमारा संस्था है या जो बॉडी है, वो जो रूल रेगुलेशन बनाता है ITI के लिए, वही ही ITI में कौन पढ़ाएगा इसका निर्धारण वही करता है। और उसके गाइडलाइन के अनुरूप CITS कोर्स अनिवार्य होना है पूरे भारत में। और उसके लिए CITS की पढ़ाई के लिए हर एक राज्यों में CITS संस्था खोला जा रहा है, नए नए राज्यों में। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी पिछले 3 सत्र से CITS का कोर्स चल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक CITS होल्डर्स हैं हमारे साथी। और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो CITS को पूर्ण रूप से लागू कर दिए हैं अपने राज्यों में। और हम लोग 2012 से लगातार हम लोग CITS को हमारे छत्तीसगढ़ में अनिवार्य करने के लिए या प्राथमिकता देने के लिए हम लोग 2012 से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय से हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और इसके बावजूद हमारे छत्तीसगढ़ में CITS की अनिवार्यता या प्राथमिकता अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम लोग का जो ट्रेनिंग है या हमारे माँ बाप का जो सपना है या जो हम जो संघर्ष किए, जो ट्रेनिंग करने गए, अभी तो छत्तीसगढ़ में जो CITS संस्था है, पहले तो बाहर बाहर हम लोग जाके करके आए हैं, चेन्नई गए हैं, बेंगलोर गए हैं, लुधियाना गए हैं, अलग अलग स्टेट में हम लोग करके आए हैं, जिसमें हम लोग के माँ बाप का पैसा कभी खर्च हुआ है, हम लोग मेहनत भी करके आए हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में CITS होल्डर्स का ये हालत है कि हम लोग को आज ऐसा एकत्र होके हम लोग को इसके लिए हम लोग को विचार करना पड़ रहा है। और हम लोग को भाई सरकार के आगे हम लोग को अपना हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो आज आप लोगों की मीटिंग हो रही है, इसमें क्या निर्णय होगा, इसके आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आज बैठक किए हैं कि इसी बात को लेके कि भाई हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, कैसे अपने बातों को सरकार तक हम लोग रख सकते हैं, और कैसे हम लोग समझाएं कि इसका महत्व क्या है। जैसे जैसे एक बिना DED BED जो किया हुआ टीचर है, वो BED DED वाले टीचर से बेहतर नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार BED DED जो प्रशिक्षित हैं उन्हीं को पढ़ाने दिया जाता है स्कूलों में। तो भाई ITI में हम लोग बाकायदा कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है, इस चीज का हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, बताइए। इसके बावजूद हमारा कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। और जो नॉन CITS हैं, जो बिना प्रशिक्षित वाले हैं, उनको रेगुलर भर्ती में लिया जा रहा है अभी के स्थिति में। और उनको लेके उनको ट्रेनिंग कराया जा रहा है कि भैया आप जाओ, आप अभी उतने कुशल नहीं हो, है ना, आप कुशल बन के आओ। और उनको ट्रेनिंग कराया जा रहा है CITS का, वो भी सरकार के खर्चे से, है ना, अपने खर्चे से करने के लिए सरकार उनको भेजती है। और उनके जगह पे एक दूसरे आदमी को पढ़ाने के लिए भी रखा जाता है, तो दोनों साइड से उनका खर्चा है। और जो पहले से जो प्रशिक्षित हैं, जो वही कोर्स करके बैठे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। उनका आंदोलन होगा? जी, हम लोग तो अब आंदोलन करेंगे ही, हमारा बात अगर नहीं सुना जाएगा तो। अभी कहाँ रख चुके हैं? हम लोग हर जगह रख चुके हैं। हम लोग 2012 से लेकर के आज तक हम लोग राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विभागीय मंत्री के पास, और डायरेक्टरेट में, DGT में भी हम लोग गए हैं, सब जगह। से आप लोगों की लड़ाई चल रही जी है। जी जी जी। तो आप लोगों को क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। हम लोग को क्या है कि जैसे रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, मतलब भाजपा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के बाद में फिर अभी भाजपा की सरकार है ना। तो हम लोग लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका अस्तित्व दिखे करके। परिचय? मेरा नाम रोहित यादव है, मैं जशपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार साहू है, मैं CITS प्रशिक्षित हूँ। बट हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक CITS को अनिवार्य नहीं किया गया है, क्योंकि स्कूल शिक्षा में जैसे ही BED DED अनिवार्य है, उसी तरह CITS भी ITI में अनिवार्य होना चाहिए, जो कि अदर स्टेट में अनिवार्य है। क्योंकि भारत सरकार का ही नारा है कि सब पढ़े सब बढ़े, स्किल भारत, शिक्षित भारत, प्रशिक्षित भारत।
तो ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं हमारे राज्य में 5,000 6,000 जो भी है, बट उनको प्राथमिकता न दिया जाकर वो लोग डायरेक्ट ऐसी ले रहे हैं जो कि प्रशिक्षित नहीं है, और साथ ही गवर्नमेंट उसको अपने खर्चे से अदर स्टेट में उस कोर्स को करा रहा है। ठीक है, तो सरकार से यही उम्मीद है हमें कि जल्द से जल्द CITES को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि सरकार का ही नारा है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो हमें वर्तमान सरकार से यही मांग है कि छत्तीसगढ़ में भी CITES को अनिवार्य या फिर प्रथम प्राथमिकता दे, क्योंकि लगभग 2012 से हमारे साथीगण प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में CITES को अनिवार्य करने के लिए, और अभी तक क्योंकि हुआ नहीं है, तो हमारी सरकार से उम्मीद है कि वे छत्तीसगढ़ में CITES को प्राथमिकता। सभी हम CITES कल्याण संघ के हमारे सरकार से बस एक ही मांग है कि हमारे जो CITES कोर्स है उसे अधिमान्यता देते हुए हमें प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाए, और आने वाले जो भर्ती होगी, TO की भर्ती होगी, ट्रेनिंग ऑफिसर के ITI के अंदर में भर्ती होगी, उस ट्रेनिंग ऑफिसर के अंदर में 10 नंबर के स्थान पर हमें प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाए, और हमें एक सम्मान से हमें अनुभूति होगी और हम अच्छे से बच्चों को प्रशिक्षित कर पाएंगे। और CITES जितने भी हमारे साथी हैं इस आंदोलन में हमारे सहयोगी बने हैं, और हम इस आंदोलन को अंत तक लेके जाएंगे जब तक हमको हमारा अनिवार्यता का अधिकार जो है प्राप्त नहीं हो जाता है। इसको हम सड़क से लेके मंत्रालय तक और सरकार तक की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशिक्षित कल्याण संघ का सचिव हैं, उसमें सफलता पूर्व कांग्रेस से पहले BJP का सरकार था, जयवर्मन सिंह थे। उस समय 2019 में CITES के महत्व को हम लोग बताने में सफल हुए थे। उस समय राजपत्र में 10 नंबर CITES के लिए दिया गया है, और हमें उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार जो कमेटी बनाई है लोकसभा राज्यसभा से पारित करके उसके नियमों को जरूर मानेगी। हमको भरोसा है कि हमारा जो सरकार है हमारे पक्ष में CITES मस्ट जरूर करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी पत्राचार शुरुआत करेंगे, उसके बाद अगर कुछ होता है, अगर हमें लगेगा कि नहीं होने वाला है, हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा है, तब फिर हम आंदोलन की ओर जाएंगे।